प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप जन्म की डिटेल से देखिए। 18 जनवरी 1952 का जन्म है। समय है रात्रि में 10 बजे का और कानपुर उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। इस आधार पर जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली कन्या लग्न, कन्या राशि की है, जिसके चलते जीवन में बुध का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जातक हमेशा से सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना, कुछ खोजते रहना, इस तरह के स्वभाव वाला रहेगा। जातक के स्वभाव में किसी भी चीज को गहराई तक सीखने का गुण भी रहता है। चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह बैठते हैं लग्न के अंदर तो रिसर्चर बनाते हैं। भले अधिक संघर्ष करवाए, लेकिन ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में जो मेहनत है उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ये भी है कि अगर चंद्रमा को देखेंगे, चंचल ग्रह है, तो मन में, स्वभाव में ज्यादा परिवर्तन लाने का यह कार्य करता है। और ये देखने को मिलता है कि जातक अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर अधिक विश्वास करता है कन्या लग्न हो जाने से। क्योंकि ये देखने को मिला कि जब लग्न में चंद्रमा शनि जैसे ग्रह होते हैं तो अन्य के सहयोग में कमी आती है। और शुरुआत घर परिवार से ही होती है कि कई बार आसपास के लोग, घर परिवार के लोग जितना सहयोग व्यक्ति को उनसे मिलना चाहिए, उसकी कमी यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती है। जो व्यक्ति को एकांत प्रिय, अकेले रहने वाला और अपने आप में सोच विचार करके कोई भी काम करने वाला बना देता है। लेकिन व्यक्ति अपने स्वयं के दम पर जब आगे बढ़ता है तो अधिक सफल भी हो पाता है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो शनि, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, लग्न का शनि व्यक्ति को जिद्दी बनाता है और ये कन्या राशि में है। तो कन्या राशि का शनि दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जीरो से प्रारंभ करेगा, लेकिन अपने दम पर एक अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा और अपने जीवन काल में अच्छा नाम बना पाएगा। ये जरूर है कि कन्या के शनि के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म में भी जो, अगर वैवाहिक जीवन की बात करेंगे या विशेष सुख सुविधा की बात करेंगे तो उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं रह पाया था या उनका भोग बहुत नहीं कर पाया है। व्यक्ति अधिकतर ध्यान अपने कर्म में, अपने कार्य के लिए और अपने अन्य लोगों की सहायता के लिए, क्योंकि कन्या राशि जो है ना, कन्या राशि होती है विवादों की, झगड़ों की, रोग की, इन सब की राशि है। ऐसे व्यक्ति के अब शनि यहाँ बैठ गए हैं तो कर्म ऐसा हो गया है कि व्यक्ति कुछ ऐसे काम करे जिसमें दूसरों की व्यक्ति सहायता करे, दूसरों लोगों को व्यक्ति मतलब परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करे। ये बात अधिक देखने को मिलेंगी शनि के यहाँ बैठने से। और चंद्रमा भी साथ में है तो निश्चित ही कर्म ऐसा कुछ हो जिसमें दूसरों को जो भी मानसिक समस्या चल रही हो उससे बाहर निकालना हो, दूसरों को परेशानी से दूर करना हो। ये बातें यहाँ पर अधिक देखी जा सकती है। भले ही व्यक्ति को स्वयं को परेशानी में कोई सहयोग न करे, लेकिन व्यक्ति जिससे भी जुड़ेगा, जिसके साथ भी रहेगा, जो भी उसके पास आएगा, उसे परेशानी के समय सहायता अवश्य प्रदान करने का काम करेगा। ये देखा जा सकता है। फिर शनि देखो यहाँ पर छठे का भी स्वामी है, तो छठे का स्वामी होने से ये एक तो रोग का प्रभाव देता है कि व्यक्ति को, मतलब शनि से जुड़े रोग, नसों की समस्या, वात रोग, पेट से जुड़ी समस्या व्यक्ति को थोड़ी बनी रहे। और छठा भाव किडनी का होता है, तो अगर खान पान सही ना हो, व्यक्ति को गलत आदतें लग जाए तो फिर व्यक्ति को किडनी वगैरह में समस्या आने की संभावना बन सकती है। बाकी एक बात जरूर है कि शनि अगर देखेंगे तो छठे भाव का स्वामी है, लग्न में है, चंद्रमा के साथ में है, तो ये जीवन काल में अच्छा प्रभाव भी देता है कि व्यक्ति को नौकरी में बनाए रखे, व्यक्ति को नौकरी में अच्छा मान सम्मान दिलाए, व्यक्ति एक अच्छे तरीके से काम भी कर पाए। ये बातें देखने को मिलती है। और छठे का स्वामी लग्न में होता है तो भले कर्ज का, रोग का प्रभाव किसी न किसी रूप में चलता रहे, लेकिन व्यक्ति अगर इन्हीं से जुड़े किसी कार्य में जुड़ जाए, यानी छठे भाव के कार्य में जुड़ जाए। छठे भाव के कार्य क्या होते हैं? छठे भाव के कार्य होते हैं लॉयर का काम, डॉक्टर का काम, ये छठे भाव के काम है सारे के सारे, जिसमें दूसरों को परेशानियों से बाहर निकालना हो। यानी ऐसे ही काम जिसमें दूसरों की परेशानियों से व्यक्ति को उनकी रक्षा करना हो, उनको सुरक्षा प्रदान करना हो, ऐसे सब काम व्यक्ति के लिए अच्छे रहते हैं। कोई जॉब की बात करेंगे तो जॉब में भी ये देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति एकांत प्रिय होकर अपने काम में लगा रहे और ऐसा काम जो लोगों के काम आ सके, पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ काम हो, ऐसे काम में व्यक्ति अधिक सफल हो पाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बुध की, तो बुध लग्न का स्वामी है। लग्न के स्वामी का चतुर्थ भाव में होना बुध जैसे ग्रह का ये अच्छा होता है। ये बुध वैसे कई बार जन्म स्थान से दूर ले जाता है, क्योंकि चतुर्थ में है, लग्नेश का चतुर्थ में होना जन्म स्थान से दूर या कहीं बाहर के क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है। बुध चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति सदैव दूसरों को ज्ञान देने वाला, सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला, तर्क वितर्क करने वाला हो जाता है। थोड़ा विनोदी स्वभाव भी देखने को मिलता है, लेकिन कई बार क्रोध में, थोड़ा गुस्से में कई बार अधिक बोल भी देता है। ये बात भी आती है धनु के बुध में। थोड़ा बुध धनु राशि में होता है तो ये देखने को मिला कि व्यक्ति
एक जैसा फ्लो में नहीं बोलता। व्यक्ति बोलता है, एक एक वाक्य बोला, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर दूसरा वाक्य बोलेगा, यानी समझा समझा कर बोलता है। दूसरे सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात पूरी अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से समझ जाए, ऐसे समझा समझा कर ऐसा व्यक्ति अपनी बात सामने रखता है। ये बुध के प्रभाव से देखने को मिलता है। यानी व्यक्ति के अंदर बचपन से ही या कम उम्र से ही पढ़ाने का, सिखाने का गुण तो अच्छा होता ही है। फिर बुध चतुर्थ में होता है तो 22वें वर्ष की आयु से ही व्यक्ति को जीवन में अच्छा प्रभाव मिलता है। और 32वें वर्ष की आयु में या 29वें वर्ष की आयु के लगभग व्यक्ति के माता के थोड़े स्वास्थ्य में कमजोरी आती है। तो ये बात देखने को मिलती है। बाकी जीवन में सफलता के लिए ये बुध कम आयु से ही प्रभाव दिखाने लग जाता है और व्यक्ति का ज्ञान बुद्धि ही उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लग्न चतुर्थ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर भूमि भवन वाहन का सुख अर्जित कर पाता है। ये बात भी यहाँ बुध के कारण भी देखने को मिल सकती है। और ऐसा में ये भी संभव है कि जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति सब चीजें अर्जित करे, ये कहा जा सकता है। फिर इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो दूसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र, यही कुंडली में भाग्य का स्वामी भी होता है। अब भाग्य का स्वामी दूसरे का स्वामी होकर तीसरे भाव में है तो भाग्य का साथ व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ती है। और इसीलिए व्यक्ति अपने भाग्य की अपेक्षा अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और अपनी मेहनत से जो प्राप्त हो सके उसके लिए कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पर ये शुक्र को अच्छा कहा जाएगा। बस ये जरूर है कि शुक्र वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का कारक होता है। अब चूंकि शुक्र जैसा ग्रह वृश्चिक राशि में है तो जीवन साथी से तालमेल को थोड़ा मध्यम कर देता है या जीवन साथी के स्वभाव को समझना व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी देखा जा सकता है कि एक उदासीनता वैवाहिक जीवन में रहे या विशेष कोई विशेष लगाव या प्रेम की स्थिति न देखने को मिले, ये प्रभाव शुक्र निर्मित कर सकता है। बाकी विवाह के लिए इसे कमजोर तो कहा जाएगा, लेकिन एक बात है कि अपने दम पर अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए शुक्र बढ़िया स्थिति में है, यह अच्छा प्रभाव दिलाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुंडली का ये जो दूसरा भाव है यहाँ पर, ये मंगल विराजित है। मंगल यहाँ पर इस कुंडली के अंदर अष्टम का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। देखिए अष्टम का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो पैतृक सुख संपत्ति दिलाता है, आकस्मिक लाभ करवाता है और कई बार आकस्मिक नुकसान भी होता है, लेकिन आकस्मिक लाभ के भी योग बनते हैं। लेकिन ये मंगल तीसरे का भी स्वामी है और यहाँ देखेंगे अगर आप तो मंगल और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है जो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अष्टम का स्वामी ये से मारक तो नहीं कहा गया, लेकिन ये चूंकि दूसरे भाव में है तो मारक तत्व का प्रभाव इसमें आ गया है। ऐसे में मंगल के समय पर व्यक्ति के स्वास्थ्य में अधिक समस्या रहे, स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आए, भले धन की प्राप्ति भी हो लेकिन स्वास्थ्य की समस्या आए व्यक्ति को, ऐसा कुछ देखा जा सकता है। इसलिए जब भी मंगल की अंतर्दशा आदि व्यक्ति को लगे उस समय पर सावधानी बरतनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्ति को मंगल का प्रभाव अच्छा मिल पाता है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंगल यहाँ पर पंचम भाव को भी देखता है, तो संतान कई बार दूर स्थान पर रहे, कहीं बाहर रहे, कार्य अन्य स्थान पर जाकर करे, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये पंचम भाव मान सम्मान का है, तो यहाँ सूर्य है, मंगल की दृष्टि है, तो व्यक्ति अपने दम पर मान सम्मान बनाता है और अच्छा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, ऐसा नाम बनाता है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। ये मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर आने से देखने को मिला जो अच्छा होता है। और व्यक्ति को ये मंगल हालांकि थोड़ी मात्रा में देखने को मिला कंजूस बना सकता है। कंजूस मतलब ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति धन को थोड़ा सोच समझ कर और बहुत बचा करके खर्च करना चाहे, ये भी देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति मतलब व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल भी खर्च ना करे, हाँ दूसरों की सहायता आदि करते रहता है ऐसा व्यक्ति। या कई बार देखने को मिला कि अन्य को दिया हुआ पैसा फंस भी जाता है, लेकिन कोशिश यही व्यक्ति करता है कि कम से कम धन व्यर्थ में खर्च ना हो, सही तरीके से उसका यूज हो जाए। ये व्यक्ति के स्वभाव में अधिक रहता है मंगल के दूसरे भाव में होने पर। बाकी मंगल दूसरे में कोई विशेष खराब नहीं होता। अभी अष्टम को देख रहा है तो क्या है ना कि जैसे ब्याज के जुड़े कार्यों से, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों से, ज्योतिष ओकल्ट साइंस, इन सब चीजों के लिए रुचि प्रदान करने वाला प्रभाव मंगल में आता है। क्योंकि एक बात देखिए पंचम को मंगल देखता है, पंचम भाव भी अगर देखा जाएगा तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्यों को दर्शाता है। पंचम का स्वामी लग्न में बलवान होकर शनि बैठा है तो ये बात दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन एक बात है कि पंचम के स्वामी का कन्या राशि में होना संतान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। यानी अगर जीवन साथी की कुंडली भी खराब हो तो संतान होने में समस्या आना, संतान का सुख ना मिल पाना, ऐसी समस्या भी बढ़ सकती है, तो ये कमजोरी बन जाती है ऐसे में। अन्यथा ये मंगल ज्योतिष वगैरह सीखने के लिए या ऐसे ही कोई विषय में रुचि प्रदान करता है और व्यक्ति इनको सीख करके आगे बढ़ता है। क्योंकि पंचम भाव में अगर देखेंगे ना तो यहाँ भी वो प्रभाव है कि अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करना, क्योंकि कर मकर राशि बनी है तो अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करना। अब अगर आप देखेंगे तो ज्ञान से सहायता या तो कोई ज्योतिष आदि के विषय में रूप में कर सकता है, कोई सलाह देकर, कुछ ज्ञान देकर के, या ये देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति
जैसे कोई कार्य में हो जिसमें दूसरों को सलाह देना हो, कंसल्ट करना हो, वो फाइनेंस की हो, हेल्थ की हो या अन्य कोई चीज की हो, व्यक्ति इनसे जुड़े कार्यों में जुड़ सकता है। तो उसमें व्यक्ति को अच्छा प्रभाव भी मिलता है इसमें। बाकी मेनली पंचम भाव है, तो पंचम भाव यहाँ पर ठीक आ रहा है, बस वो संतान के पक्ष के लिए थोड़ा कमजोर है, अदरवाइज यहाँ पंचम का असर अच्छा नजर आता है। फिर अब पंचम का असर इसलिए भी कमजोर है क्योंकि 12वें का जो स्वामी है वो यहाँ पंचम भाव में है। तो 12वां भाव जानते हैं ये विषय दूर स्थान का, विदेश का, हानि का भी है, लेकिन तो हानि का स्वामी पंचम में होता है तो व्यक्ति के नाम सम्मान की, विशेषकर मान सम्मान जो व्यक्ति का होता है उसकी हानि भी कई बार होती है, झूठे आरोप भी लगते हैं कई बार। ये भी देखने को मिला कि जब 12वें भाव का स्वामी पंचम में हो तो संतान की हानि होना या कुछ मिसकैरेज वगैरह का प्रभाव बनना, संतान का दूर रहने वाला प्रभाव भी, जैसा मैंने भी आपको बताया, वो प्रभाव मिलता है। कई बार ये देखने को मिला कि पंचम में 12वें का स्वामी हो तो व्यक्ति स्वयं दूर स्थान से जुड़ जाता है, कई बाहर के क्षेत्रों से, विदेश से जुड़ जाता है। ये बातें भी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है, जो कि 12वें भाव का स्वामी यहाँ दर्शा रहा है। बाकी अगर कुंडली को देखा जाए तो कुंडली में प्रभाव अच्छा है। ये है कि देखो, राहु कुंडली के छठे भाव में कारक होता है और यहाँ शत्रु हंता योग बनाता है, विरोधियों से बचाता है, रक्षा करता है। तो ये राहु बढ़िया कहा जाएगा, मतलब व्यक्ति के विरोधी न टिक पाए, व्यक्ति को अन्य को इतना परेशान न कर पाए, ये देखने को मिलता है। भले शनि लग्न में होंगे लेकिन ये देखने को मिलेगा कि भले शत्रु विरोधी बढ़े लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये बात देखने को मिलेंगी। और फिर केतु भी 12वें भाव में आप जानते हैं मोक्षदायक बनता है। मतलब मोक्षदायक बनता है, ऐसे मतलब यही है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, परोपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है, सेवा करता है, अपने काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति का सम्मान अच्छा बना रहता है और व्यक्ति के जीवन काल में परेशानियां नहीं आती, व्यक्ति एक अच्छी तरह से काम कर पाता है अपने जीवन में। तो ये एक स्थिति देखने को मिलती है जब भी 12वें भाव में केतु होता है, तो व्यक्ति को धार्मिकता में ले जाती है ये स्थिति, जो बढ़िया होता है। फिर आप अगर एक और देखें कि गुरु इस कुंडली में एक 2 केंद्र का स्वामी होता है, जिसे केंद्राधिपति दोष इस गुरु को लग जाता है, क्योंकि ये लग्न का स्वामी नहीं है और सामने ही इसकी राशि में, अपने राशि में बैठा है, तो ये केंद्राधिपति दोष से ग्रसित रहेगा, जिसके कारण चतुर्थ का और सप्तम का प्रभाव थोड़ा मध्यम हो सकता है, थोड़ा कमजोर हो सकता है। यानी मानसिक चिंता तनाव व्यक्ति को रह सकता है, वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर हो सकता है ये गुरु। तो ये प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा। विशेषकर पार्टनरशिप वगैरह व्यक्ति करे तो उसमें नुकसान मिले, क्योंकि यूं भी चंद्रमा शनि दर्शाते हैं कि व्यक्ति को अन्य से धोखा मिलता है, अन्य पर विश्वास करने पर परेशानी मिलती है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए अन्य पर विश्वास करने से। बाकी चूंकि गुरु जैसा ग्रह सप्तम भाव में हो तो ये भी बहुत ऐसा ग्रह तो नहीं है कि जो विवाह का कारक होता हो, ये तो बल्कि आध्यात्म का कारक होता है। तो सप्तम भाव में जब ये बैठ जाए तो थोड़ा उदासीनता वैवाहिक जीवन में बढ़ा देता है, ये बात देखी जा सकती है। और थोड़ा हेल्थ में शुगर वगैरह देना या फिर कुछ गुप्तांगों में समस्या देना, ऐसा प्रभाव भी बढ़ा सकता है। बाकी चूंकि पेट की समस्या गुरु दर्शाता है, किडनी की समस्या दर्शाता है, फिर शनि की राशि भी यहाँ पर है, शनि लग्न में है, तो नसों की समस्या और वात रोग, ये कहीं ना कहीं शनि बढ़ा सकता है। पैरों में समस्या, घुटनों में, पीठ के दर्द, ऐसा ये शनि प्रदान करता है। तो ये एक समस्या यहाँ पर आती है। बाकी इसके अलावा एक बात ये भी कि शनि गुरु आमने सामने हो तो मैंने आपको बताया था, ऐसे व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ में एंजाइटी या नींद की समस्या आ जाती है। एंजाइटी वगैरह का प्रभाव, अधिक सोचना, चिंता करना व्यक्ति को नींद की समस्या दे देता है, व्यक्ति को लंबे समय तक नींद नहीं आती या कई बार नींद की गोलियां लेना पड़ती है, ऐसा प्रभाव भी देखने को मिला है। और ये प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ शनि गुरु के आमने सामने होने से, शनि चंद्रमा के साथ होने से बढ़ जाता है। और फिर राशि भी ऐसी है जो बौद्धिक राशि है, तो व्यक्ति अधिक मतलब सोचते रहता है, अधिक चिंता करते रहता है, उस कारण से थोड़ी नींद की समस्या आ सकती है। फिर एक बात विचार कीजिए इस कुंडली के अंदर कि बुध की महादशा भी चल रही है। बुध इस कुंडली का लग्नेश है। लग्नेश की दशा में क्या होता है, वैसे मान सम्मान मिलता है, तरक्की मिलती है, सुख सुविधा वृद्धि होती है, लेकिन लग्नेश की दशा हेल्थ को खराब करती है, क्योंकि लग्न का स्वामी जो है स्वयं हेल्थ के लिए प्रमुख ग्रह बनता है। ऐसी अवस्था में जब वो एक्टिव रहता है तो हेल्थ में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति या कुछ न कुछ प्रभाव में नकारात्मक प्रभाव चलते रहता है। फिर एक बात और विचार कीजिए कि यहाँ पर ये बुध यहाँ तो ठीक है, नवमांश के अंदर ये अष्टम भाव में है, लेकिन वृश्चिक राशि जो कुंडली के 12वें भाव की राशि है उसमें विराजित है। तो वैसे तो बुध 12वें भाव से जुड़ रहा है, तो संभव है कि वो हॉस्पिटल आदि से जुड़े काम में व्यक्ति को जोड़ दे, दूसरों की सहायता में जोड़ दे, परोपकार में जोड़ दे, एनजीओ में जोड़ दे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बुध यहाँ स्वयं के स्वास्थ्य के लिए कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये विराजित है कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो अच्छा है, लेकिन नवमांश के अंदर ये 12वें भाव के नवमांश में गया है, जो कि थोड़ा हेल्थ पर असर डाल रहा है और कमजोर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि बुध की दशा में हेल्थ के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वैसे शनि लंबी आयु देता है, लेकिन क्या देखने को मिला कि शनि लग्न में होता है तो अपने हेल्थ पर ध्यान न देना, दूसरे सबकी चिंता कर रहे हैं, स्वयं की चिंता इतनी ना करना, वो बातें बढ़ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर अभी जैसे आपने देखा बुध में सूर्य चल रहा है, इस वर्ष अक्टूबर तक है। अब
सूर्य का प्रभाव जो है बुध से सूर्य अगले भाव में है, लेकिन ये 12वें भाव में है। तो ऐसे में यात्राएं, थोड़ा अधिक घूमने फिरने का प्रभाव बने, या व्यक्ति को संतान को लेकर चिंता बने, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, मान सम्मान का है, तो व्यक्ति को इस समय पर उन सब की चिंता रह सकती है। यहाँ पर यह भी है कि संतान के ऊपर या संतान के कार्यों के ऊपर खर्च हो, ऐसा प्रभाव भी देखा जा सकता है। बाकी परोपकार का समय होता है ये, और व्यक्ति को कहीं बाहर के क्षेत्रों से लाभ भी होता है, विदेश से लाभ भी होता है, ये भी कहा जा सकता है। तो बुध में सूर्य यहाँ पर वैसे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन मिला जुला है, लेकिन कोई बहुत खराब नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये स्वास्थ्य वगैरह पर थोड़ा खर्च भी करवा दे, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति इसकी फिर भी नजर नहीं आती, थोड़ा ठीक ही है इसका प्रभाव। फिर अगर आप देखिए आगे, इनको बुध में चंद्रमा लगेगा, जो कि अक्टूबर से लगेगा, और ये फिर 1.5 साल का समय रहेगा। अब देखा जाए तो चंद्रमा जो है बुध का शत्रु होता है वैसे तो, लेकिन लग्न में विराजित है। लग्न में बैठा ग्रह अपना सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। अब चूंकि शनि के साथ में है, तो करियर में, जॉब में परिवर्तन, प्रभाव इस तरह का भी आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा की दशा से शनि भी एक्टिव रहेंगे। शनि कर्म कारक है, और कर्म कारक ग्रह के साथ चंद्रमा का होना करियर में चेंज को, परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे में इस समय पर ये अपने कार्य में चेंज करे, स्थान बदले, और कई बार तो ये भी देखने को मिला कि जहां रहते हैं वहां पर स्थान बदलता है। ऐसी कुछ चीजें बढ़ सकती है अभी के समय पर। बाकी बुध में चंद्रमा करियर के लिए प्रमुख स्थिति दर्शाता है कि कुछ चेंज या परिवर्तन होगा, या व्यक्ति इस समय पर अपने कार्य से मुक्त होने का प्रयास करे, या सब कुछ छोड़ने का प्रयास करे, ये चीजें भी बढ़ सकती है। बाकी हालांकि छोड़ने के लिए प्रमुख प्रभाव भी बना नहीं है, अभी तो स्थिति यही लगती है कि व्यक्ति अपने कार्य में अधिक लगा रहे, अपने कार्य पर ध्यान दे, और ये देखने को मिले कि कुछ नए स्थान पर जुड़ने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करे, कुछ तो कुछ नया सीखने का प्रयास करे बुध में चंद्रमा के अंदर, ये देखा जा सकता है। बाकी चंद्रमा मानसिक रूप से अशांत कर सकता है, और थोड़े हेल्थ पर सामान्य खर्च करवाने का प्रभाव भी दर्शाता है। फिर उसके बाद बुध में मंगल लगेगा। अब बुध में मंगल को देखा जाए तो मंगल कुंडली के अष्टम का स्वामी है। जैसा मैंने कहा, ये एक कमजोर ग्रह है, और मंगल जब जब लगेगा तो हेल्थ में नकारात्मक असर देगा। ऐसे में बुध में मंगल का लगना ये हेल्थ के लिए सबसे नकारात्मक समय रहेगा। इस समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर ये देखा जा सकता है कि इस समय पर ऑपरेशन आदि के योग बनते हैं। दूसरे भाव में है तो कई बार चेहरे पर, यानी चेहरे पर से मेरा मतलब है कि कई बार आंखों में, कई बार, वैसे तो मंगल जैसा ग्रह है, मंगल तुला राशि में हो तो कई बार इसे कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकता है, गुप्तांगों में समस्या दे सकता है ये, और उसके कारण व्यक्ति को कुछ हेल्थ में समस्या रहे, उसका कुछ ऑपरेशन या कुछ व्यक्ति को कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़े। बुध में मंगल के अंदर ये बात बढ़ सकती है। चंद्रमा में हालांकि जैसे लग्न में है तो थोड़ा हेल्थ पर असर आएगा, लेकिन बहुत गंभीर नहीं, उसका प्रभाव फिर भी ठीक है। यहाँ मंगल में थोड़ा ज्यादा नकारात्मक असर आता है। मंगल में थोड़ा व्यक्ति अगर अपने हेल्थ का ध्यान रखे तो मैं समझता हूँ अधिक शुभ रहेगा, और जातक को ज्यादा अच्छा प्रभाव मिल पाएगा, क्योंकि बुध में मंगल ज्यादा नकारात्मक स्थिति दर्शा रहा है। वैसे तो बुध से लाभ भाव में मंगल है, तो बुध से लाभ भाव में मतलब धन की वृद्धि होना, लाभ होना, ये बात भी आती है। फिर आगे बुध में राहु भी अगर देखे तो इससे तीसरा है, तो ये प्रभाव मतलब है अच्छी स्थिति में गए हैं ग्रह बुध से, तो उतना खराब नहीं करते। लेकिन एक बात क्या है कि जब भी आप देखते हैं कि बुध में दूसरे भाव में बैठे ग्रह का या फिर अष्टम के स्वामी का अंतर आए, मंगल जो शत्रु है उसका अंतर आए, तो ये थोड़ी समस्या देता है, एलर्जी इन्फेक्शन देता है, और कुछ दवा आदि का रिएक्शन होने के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिल जाती है उस समय पर। तो वो व्यक्ति ध्यान रखे तो फिर अच्छा रहेगा। और बुध में चंद्रमा वैसे यहाँ पर ठीक है, ज्यादा अच्छा प्रभाव है उसका, भले चिंता दे, क्योंकि लग्न में बैठा ग्रह चिंता देता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देता है, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है कि फिर भी ठीक रहेगा उसका असर, और आगे बढ़ाने का काम ही करेगा, एक तरह से भाग्य का प्रभाव बढ़ाएगा। यात्राएं हो सकती है लेकिन बड़ी, जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाए, थोड़ा सा ये बातें देखी जा सकती है। बाकी फिर भी अगर देखा जाए तो थोड़ा आगे का समय मंगल में विशेष खराबी आला है, उसका ध्यान रखेगा व्यक्ति तो आगे ठीक रहेगा। और मेनली बुध का असर और अच्छा रखने के लिए गणेश जी की आराधना, व्यक्ति गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करे, ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करे। और चूंकि अभी देखा जाए तो बुध की ही दशा है, तो गणेश जी की आराधना, गणपति जी का पूजन करना, वो फिर मानसिक रूप से भले व्यक्ति करे, व्यक्ति को उससे अच्छा प्रभाव मिल जाएगा, और व्यक्ति देखेगा कि बुध के उपाय से, बुध के प्रभाव से व्यक्ति को जितना अच्छा असर हो सकता है वो सब मिलेगा, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लगेगा। तो ये कुछ प्रभाव है व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति की कुंडली का। बाकी तो प्रिय दर्शकों, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, आप इस कुंडली के विषय में बता सकते हैं। मैं उपाय के रूप में तो केवल बुध को बलवान करने की सलाह दूंगा। गले में चांदी की चेन हमेशा पहन के रखनी चाहिए, जिससे मन शांत रहे, और उससे फिर मतलब कार्य में भी उन्नति का प्रभाव बनेगा। बाकी इसमें मैं समझता हूँ कि बाकी स्थिति ठीक है, कोई ऐसे रत्न वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जीवन में संघर्ष बहुत करके आया है, ये समझना चाहिए, कम उम्र से जिम्मेदारियां उठाई, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्रमा साथ में है लग्न में, बचपन कहा जाता है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है, और रुकावटें परेशानी अधिक आती है, लेकिन व्यक्ति अच्छे कार्य अपने जीवन में कर पाता है। और यही कहूंगा मैं, पंचम भाव की स्थिति को भी अगर आप विचार करेंगे तो यही दर्शा रही कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में
अच्छे कर्म किए। सूर्य का यहाँ प्रभाव मैंने आपको बताया था कि बड़े लोगों के लिए, पिता के लिए, अन्य जो ऐसे बड़े लोग होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत कर्म बाकी है, समाज के प्रति व्यक्तिगत कर्म बाकी है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ने इस जीवन में वैसे तो ऐसे काम किए होंगे जिससे समाज का, लोगों का कम से कम भला हो, और साथ में अभी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए कि अन्य लोगों की सहायता हो जाए, अन्य लोगों के लिए अच्छे काम हो जाए। ऐसे ही किसी काम से व्यक्ति जुड़ा रहे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छी स्थिति निर्मित कर लेता है। फिर शनि सूर्य भी अच्छे नवम पंचम योग में है, जो कि अच्छा होता है। आगे के मतलब ये दर्शाता है पूर्व जीवन में व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे प्रभाव को लेकर आया है व्यक्ति, तो ये एक बढ़िया बात है यहाँ पर। बाकी आप इनके विषय में प्रिय दर्शकों कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है। आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए, आपका स्वागत है। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।